एक गाजर का हलवा बनाने में ही इसने पूरा व्लॉग खत्म कर दिया। और पता है इसने गाजर के हलवे में क्या क्या डाला? अम्मा को मौधा से क्यों नहीं लेकर आई? आप सब कहते रहते हो अम्मा कितनी सुख में है। पिज्जा के नखून काट दिए तो वो बड़ी है, तो इसलिए उसको ही तो बताना पड़ेगा नमाज कितने कितनी पढ़नी चाहिए। और आप ऐसे ही कहते रहते हो मम्मी पापा इसके यानी सास ससुर आने वाले हैं, कितना महंगा केक पिज्जा ने बना दिया। और फ्रेंड्स विश्वास क्यों नहीं करते हो कि वो गाजर का हलवा खुद ही बनाती है। गाजर के हलवे में ही एक लंदन की फैन भी मिलने के लिए आ गई और बच्चा बहुत परेशान कर रहा है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसने गाजर के हलवे में डाल दिए जो अभी मैंने बताया आपको। तो समझ जाइए कि गाजर का हलवा कितना स्वादिष्ट बनने वाला है। और आप लोग अभी भी समझते हैं कि गाजर का हलवा बनाना बहुत आसान है। अब आपने देखा कितने कितने काम करने पड़ते हैं, उसके बाद में ये गाजर का हलवा बनता है। कहाँ तो इसने पूरा सफाई करने के लिए ये व्लॉग बनाया कि सारी कहानियां जो हैं वो क्यों करके हो रही हैं, क्यों इतना ट्रोल किया जा रहा है, क्यों इतना क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, उस सब का जवाब देने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, अपने आप को महान दिखाने के लिए। पिछले व्लॉग में पिज्जा को बुरा कहलाने के लिए और इस व्लॉग में पिज्जा को बहुत 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 अच्छा कहलाने के लिए। अब देखिए इतनी ज्यादा सफाई देने के बाद में, इतने अच्छे अच्छे काम करने के बाद में भी जो कमेंट है ना, अब सब लोग जानते हैं लाइन लगाकर ऐसे कमेंट हैं कि इसको अकल खुल जाए, पर इसको अकल कभी खुलेगी नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें ये इसने जानबूझ के करी हैं। ये बहुत ही ज्यादा बैड इन्फ्लुएंसर है, खास तौर से लेडीज के लिए और वो भी यंग गर्ल्स के लिए। और लाइन लगा के इतने सारे कमेंट है, अगर कमेंट पढ़ना शुरू करें और बिना सिलेक्शन के, बिना चूज करे हुए, तो ऐसे ऐसे कमेंट है कि पूरा एक व्लॉग कंटेंट हो जाएगा। चलिए उसको अगले पॉडकास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि वो भी तो जनता की आवाज है भाई, और जनता की आवाज नहीं होती तो ये सफाई देने भी नहीं आती। तो चलिए गाजर के हलवे में क्या क्या डला है उस सबको एक एक करके देखते हैं। क्यों अचानक ही इसकी सारी चीजें बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छी बनने लगी हैं। वो कौन सा मंत्र है जिसकी वजह से ये सब हुआ, ये सारी चीजें आपको बताएंगे आज इसी पॉडकास्ट में। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा आईडी को भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। इंस्टा पे स्टोरी शेयर करी कि गाजर का हलवा खिलाया हस्बैंड को, तो उसके बाद में उसने कितना परफेक्शन दे दिया। तुम्हारा हलवा कितना अच्छा है, सबसे अच्छा है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। कैसे सोच सकता है, आज तक इसने कुछ बना के खिलाया है? जो मौधा में खाया था, यहाँ खाया था, वहां खाया था, ये सबसे बेहतरीन था, अब तक का सबसे बेहतरीन था। इतना ही बेहतरीन था तो स्टॉल लगवा देना इसका, तेरा कम से कम वो चल जाएगा रेस्टोरेंट। जब कोई जरूरत से ज्यादा ही तारीफ करने लगे ना, समझ जाइए ये सिर्फ सिर्फ स्क्रिप्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और ये तो स्क्रिप्ट के अनुसार ही बोलता है। व्लॉग के स्टार्टिंग में जब ये कहती है आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा, जैसे इसने ये सेंटेंस खत्म हुआ एग्जैक्टली स्क्रिप्ट के अनुसार, जैसे प्रॉम्प्ट किया जाता है ना, वैसे फनी बोलता है हाँ भाई मेरा बहुत मन कर रहा था गाजर का हलवा खाने के लिए और मौसम भी है। गुड को साफ दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ स्क्रिप्ट के अनुसार सीधे सीधे तेरे को जो बोलना था वो तेरे को दे दिया गया सेंटेंस और उसने बोल दिया। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही फील होता है जब आप देख रहे हो। अगर आप ध्यान से देखें कौन सा सीन कैसे आया और क्यों करके आया, तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा कि ये सारी सारी चीजें पहले प्लान करके तब उसके बाद में शूट करते हैं। देखिए बच्चा नीचे लेटा हुआ था और वो क्रॉल करके वो जो सोफा पड़ा हुआ है वो उसके नीचे आधा चला गया। ऐसा नहीं है वो चल के चला जाए, उसने करवट ली होगी, किनारे पे होगा, इसलिए वो नीचे चला गया। अब आप मानिए कि अगर मान लीजिए ऐसा है भी, तो आपका बच्चा जब इस तरह से क्रॉल करके उधर चला गया और आप कमरे में आते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? उस बच्चे को उठाएंगे या कैमरा उठा के चिल्लाएंगे हाँ हैदर सोफे के नीचे चला गया। तो उसके बाद में सीन कट। एग्जैक्टली आप देख लीजिए ये सारा सारा सीन स्क्रिप्टेड नहीं था तो और क्या था। इससे पहले कि गाजर के हलवे की रेसिपी बताऊं मैं, उससे पहले ये बताता हूं कि आजकल क्यों करके इसकी हर चीज परफेक्ट बनने लगी है। गाजर का हलवा बना रही है, परफेक्ट बना रही है। इससे पहले इसने जर्दा बनाया, परफेक्ट बनाया। मौदा में कस्टर्ड बनाया, परफेक्ट बनाया। सब लोगों ने कह दिया बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो ऐसा क्या हो गया अचानक ही? इसके अंदर कौन सा जिन भूत क्या घुस गया? आप लोगों को कैसे हैरानी नहीं हुई होगी? जो बंदी सिर्फ और सिर्फ पॉपकॉर्न, जो रेडीमेड पॉपकॉर्न होते हैं, उसको बनाने में भी गड़बड़ करे और उसको भी गलत बना के दिखा दे। पॉपकॉर्न मैंने इसलिए लिया कि सबसे आसान चीज जिसमें कुछ भी नहीं करना होता है, रेडीमेड आता है, आप डालो, पैकेट डालो, बंद करो और थोड़ी देर में आपके बन के तैयार। मैगी को तो वैसे ही कहते हैं कि 2 मिनट में तैयार। मैगी कभी 2 मिनट में तैयार नहीं होती है, लेकिन हाँ वो 2 मिनट में जरूर तैयार हो जाता है।
सोच के देखिए, जो मैगी से भी सिंपल चीज है, वो भी चीज बनाने में अगर ये खराब कर दे और उसके बाद में इल्जाम डाल दे कि कुकर खराब है, या फिर वो जो पैकेट आया था वो पुराना था, बुरा था, खराब था, ये ऐसा आ गया था, और वो आज की डेट में, मतलब बाकी चीजें तो छोड़ दो, बाकी चीजें तो उसने बिगाड़ के दिखाई हैं, बड़ी बड़ी चीजें बिगाड़ के दिखाई हैं, गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत सारी हो जाएंगी। तो फिर अचानक ही इसके अंदर कैसे इतना बदलाव आ गया, ये कैसे इन्फ्लुएंसर ही बन गई। भाई कोई बदलाव वगैरह नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, कोई रातों रात ऐसे मिराकल नहीं होते हैं। अब क्या है, इनका एक मैनेजर है जो इनको ये सलाह देता है कि कैसे क्या व्लॉग में दिखाना है और कब क्या दिखाना है। अब कौन सा टॉपिक जो है बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है, तो इसके ऊपर बात कर लो। इस व्लॉग में आपको रेसिपी बना के दिखानी है, इस व्लॉग में आपको शॉपिंग, और उस शॉपिंग के साथ साथ वहां पे जाके ये वाली गड़बड़ करनी है। ये सारी स्क्रिप्ट टाइम के हिसाब से इनको दी जाती है कि इस व्लॉग में, आगे आने वाले व्लॉग में आपको मेन ये चीजें कवर करनी है। तो बस अब चालू ओपी को पहले इसने बिगाड़ कर दिखाया और कमाया। कि स्टार्टिंग में ये जो आई थी, व्लॉगिंग के लिए आई थी, तो इसको कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता था। इसको समझते थे छोटी बहन और ननद, जो नॉर्मली होता है कि भाई छोटी बहन होती है, ये होती है, उसकी तरफ जो प्यार होता है, वो अटैचमेंट, जो सिंपैथी होती है, जो अट्रैक्शन होता है, वो अलग टाइप का होता है। तो वो अगर बिगाड़ भी दे तो वो छोटी है। इसी चीज को हाईलाइट किया गया और इसने चीजें बिगाड़ बिगाड़ के दिखाई। आप याद कीजिए इसके 3 साल पहले के व्लॉग, जब इसने व्लॉगिंग शुरू करी थी तो इसने एक नहीं कई सारी चीजें बनाई हैं, और वो अच्छी भी बनाई हैं। उस टाइम में अगर इससे खराब कोई चीज होती थी तो वो एक नेचुरल था, लेकिन आज ये नेचुरल नहीं है। ये बिल्कुल इसको इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कि भाई तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी और ज्यादा तुम्हारे पास में व्यूज आएंगे, कंटेंट बनेगा, व्लॉग में कंटेंट का टाइम फिक्स हो जाएगा। इसलिए पूरे व्लॉग में एक ना एक चीज बिगाड़ के दिखाना, थोड़ी सी देर के लिए ये करती थी। उसके बाद में बेबी फेस बनाना, रो के दिखाना और स्टाइल दिखाना। मुंह कितना बुरा बनाती थी, आप याद कीजिए। तो वैसे ही इसका मुंह गुब्बारे की तरह, मतलब बड़ा है इतना, ऊपर से उसे और फुला लेती थी। तो आप समझ लीजिए फुलाने के बाद में गुब्बारे का क्या हो जाना है। जो इसकी फैन ऑडियंस है, जो पुरानी ऑडियंस है, उसने इसको इस तरह से लेना शुरू कर दिया। हाय बेचारी से ये गलत हो गया, अगर थोड़ा सा ये सही कर लेती तो ठीक हो जाता, इसमें इसको ये गलती कर दी थी, ये वाली करनी नहीं चाहिए थी, इसको ऐसा करती तो ये सही बनता। और यही कमेंट्स उसमें भर भर के आते थे कि नहीं ऐसा कर लिया करो, पहले पानी ले लिया करो और फिर इसको चढ़ा लिया करो, फिर एक काम करो इसको धो लिया करो, और नहीं धोने से पहले इसको ऐसे एक बूंद तेल की डालनी है, मतलब लॉट्स ऑफ टिप 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 टिप, जैसे वो इनकी छोटी बच्ची हो और उसको बता रही हो कि बेटा तुझसे गलती हो गई, तू देख ऐसा कर लिया कर तो तेरा ये बहुत अच्छा बनेगा। जो काम इसकी माँ को करना चाहिए था, ये जब ये बचपन में थी, या आज भी कर सकती है जब ये सब चीजें बिगाड़ती है और दिखाती है वहां पर, वो सारी माएँ दुनिया की माएँ बन गई इसकी, और उसको सिखाने लगी कि नहीं किचन में सिंक को इधर रखना चाहिए और गैस स्टोव को इधर रखना चाहिए, शीशा जो ऐसे टूट जाता है ऐसे करने से। मतलब वो सारे लोग इसकी माँ बन गई। माँ नहीं बन गई, इसको कंटेंट मिल गया, इसको वहां पर एंगेजमेंट मिल गया, और जहां एंगेजमेंट ज्यादा होता है तो वहां यूट्यूब भी उस वीडियो को ज्यादा रिकमेंड करता है। और ये वो टाइम था जब इसके व्लॉग के ऊपर 4,000 से लेके 10,000 के बीच में कमेंट आते थे। अब आप समझ सकते हैं इसे क्या एंगेजमेंट मिल रहा है, इसने व्यूअरशिप मिल रही है, तो ये एक हिट कंटेंट था, इसलिए इसको एडवाइस किया जाता था और इसलिए हर चीज ये बिगाड़ के दिखाती थी। नहीं अगर मेरी बात नहीं मानते तो आप 3 साल पहले के व्लॉग देख लीजिए, आप कहेंगे मेरे को कमेंट कीजिए, मैं स्पेशली कुछ व्लॉग के नाम या लिंक आपको दे दूंगा, आप देख सकते हैं कि इसने किस तरह से परफेक्ट चीज बनाई। तो उसके बाद में भाई साहब पिछले 2 साल से जो ये लगभग शादी के बाद तो से तो खास तौर से एक एक चीज बिगाड़ के दिखा रही है, वो चाहे ससुराल में बनाई गई चीज हो या फिर मुंबई में बनाई गई चीजें हो। कभी आपने देखा कि शॉपिंग गलत करके ला रही है, कभी आपने देखा ये टेढ़ी चाल चल रही है। इसको हर चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है, परफेक्ट तरीके से पता है, लेकिन जानबूझ के ये स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ये सब चीजें करके दिखाती है। चलिए और स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं और इसका और ज्यादा पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं। ये लोग अपने व्लॉग में नमाज दिखाते हैं कि अब खाला ने नमाज पढ़ ली, अब फनी नमाज पढ़ रहा है, अब अम्मी ने नमाज अपनी खत्म कर ली। मैं तो नमाज पढ़ के ही ये व्लॉग बनाने खड़ी हुई हूँ। ये बताइए मुसलमानों के घर में क्या नमाज इतनी बड़ी चीज होगी, ऐसी चीज होगी इसे दिखाया जाए सबको, देखो हम नमाज पढ़ रहे हैं, देखो हम नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन नहीं, ये इसकी जो टारगेट ऑडियंस है, जो इसकी खास ऑडियंस है, अब मैं फिर कहूंगा
बुरा लगता हो तो बुरा लगे, जो पाकिस्तानी और ये सब लोग हैं वो बस इसीलिए देखते हैं, ओहो कितने अच्छे मुसलमान हैं, देखो पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। ओनली फनी ऐसा है कि जो नमाज पढ़ता है, क्योंकि वो उस माहौल से आया है कि जहां आज भी नमाजें पढ़ी जाती हैं। ये मुंबई में रह के इन्होंने ये सब चीजें बंद कर दी हैं, ये सिर्फ व्लॉग में ड्रामा करते हैं। अब आप बताइए, जिस घर की सारी औरतें नमाज पढ़ती हो और पांचों टाइम की नमाज पढ़ती हो, क्या बच्चे उस घर में नमाज नहीं पढ़ेंगे? और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला होता है ना, तो वो कहीं चला भी जाए तो वो अपनी नमाज को पढ़े बिना रह ही नहीं सकता। आप ये समझ लीजिए जैसे उसने खाना ना खाया हो, क्योंकि ये एक आदत होती है। देखिए, जो हिंदू भाई हैं हमारे, वो भी सुबह ही सुबह अगर वो रोज के रोज अपने पूजा अर्चना प्रार्थना करते हैं तो ये उनका नियम बन जाता है। वो कहीं बाहर भी चले जाए ना, वहां मंदिर ना भी हो, तब भी वो कुछ ना कुछ अपनी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में ही अपने काम से लगेंगे। तो क्या इनको आंखें फूट गई हैं जो इसके फैन हैं, खास तौर से पाकिस्तान वाले, बांग्लादेश वाले, कि उन्हें ये नहीं दिखाई देता कि जब ये बाहर जाते हैं, ये हैदराबाद चले जाएं, ये अभी अभी बर्थडे ट्रिप पे गए थे और वहां रिजॉर्ट में रहे थे, क्या एक आदमी ने भी नमाज पढ़ी थी? 4 दिन का टूर था वो इनका, मतलब वहां मस्ती में इतने मस्त हो गए कि नमाज भूल गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो 5 वक्त वाला है वो एक वक्त भी बिना नमाज के नहीं रह सकता। इतने दिन ये मौधा रह के आई, इतने दिन उससे पहले दिल्ली घूम के आई। खासतौर से मैं दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली में 10 दिन के बराबर रही है। क्या इसने एक बार भी बताया कि हमने नमाज पढ़ी और हमने नमाज नहीं पढ़ी? मैं फिर कह रहा हूँ, फनी पढ़ता है तो इसलिए बाहर जाके भी अगर जुम्मा होता है तो जुम्मे को तो भाई कोई भी मुसलमान नमाज छोड़ता ही नहीं है, तो वहां पर भी वो नमाज पढ़ने जाता है जहां पे भी जुम्मा पढ़ता है। अब जब जुम्मा पड़ गया है तो इन लोगों ने दिखा दिया, मतलब लेडीज लोगों ने, यानी डब्बा ने अपना दिखा दिया या अम्मी का दिखा दिया, तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो वो भी नहीं दिखाती है। अब बताइए, इससे प्रूव होता है कि नहीं होता है? ये नमाज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दिखाई जाती है व्लॉग के अंदर। और मैं पहले कान पकड़ के तौबा करता हूँ इस बात से कि ये ड्रामा है, क्योंकि ये सिर्फ सिर्फ जानमाज पे बैठते हैं और सिर्फ उठ जाते हैं शूट होने के बाद में। तो ये सारी स्क्रिप्ट नहीं है तो क्या है? धोखा देना नहीं है तो क्या है ये? अरे भाई, लोगों को तो धोखा दे लोगे, उस खुदा को कहां से धोखा दोगे? वो तो एक एक चीज तुम्हारी देख रहा है। कितने गंदे तरीके से उस खुदा को यूज करते हो और हर चीज इस तरह से स्क्रिप्ट करके दिखाते हो। ये ख्याल मुझे इसलिए आया कि जो इसकी लंदन से जो मिलने वाली आई थी फैन, उसने इसको ताकीद किया कि भाई आप कहो, आपने हर व्लॉग में कहो कि बच्चों को भी नमाज पढ़नी चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये मतलब ये ड्रामा ही करते हैं। इनके जो बच्चे हैं वो 5 वक्त की नमाज का क्या करते हैं, और फिर कभी ये बाहर जाते हैं, जैसे अभी अभी ये 4 दिन के लिए बाहर गए थे, तो क्या इन्होंने नमाज पढ़ी थी? क्या इन्होंने नमाज के बारे में कुछ बात की थी? फिर मैंने स्पेशली इनके दिल्ली वाले व्लॉगों को छानने की कोशिश करी। भाई, इन्होंने नमाज कोई नहीं पढ़ी है इस तरह से। अजमेर वाला व्लॉग देख लीजिए, कहीं के भी व्लॉग देख लीजिए, ये 3-4 बार जो बाहर गए हैं, जो 5 वक्त की नमाज वाले हैं, भाई वो रह ही नहीं सकते। चलिए, अब भी नहीं मानते, एक और सबूत देता हूँ। लखनऊ खालू को लेने जा रहे थे तो किस किसने नमाज पढ़ी थी? देखा आपने? सिर्फ एक की नमाज के बारे में बात की गई थी। तो जनाबा मैडम, उनके यहाँ तो ये बिल्कुल भी नहीं है। जनाबा मैडम अपनी पूरी पलटन के साथ में 5 बजे उठ के ताजमहल देखने जा सकते हैं, लेकिन क्या उन्होंने नमाज पढ़ी थी? अगर वो 5 और 6 बजे के बीच में वहां से निकले थे, नमाज पढ़ी थी? बताया था आपको कि नमाज पढ़ी हमने पहले और उसके बाद में हम जा रहे हैं। क्योंकि नमाज अगर अदा करेंगे और ये बोले ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई, ये आप मत समझो कि ये ज्यादा मुसलमान हैं, ये नमाज पढ़ते हैं, ये हर चीज को मानते हैं। ये बिल्कुल नहीं मानते, ये सिर्फ और सिर्फ व्लॉग में झूठ दिखाते हैं। रमजान का मतलब इन्हें तला भुला खाने में और अफ्तियारी और सहरी दिखाने में ही बीत जाता है। अगर वास्तव में इस्लामिक होते तो ये तराबी की बात करते और कुरान की बात करते कि इन्होंने कुरान पढ़ा था और पूरा कुरान कितना मुकम्मिल किया उस रमजान के दरमियान। जो लोग इनके व्लॉग देखते हैं उन्हें लगता है कि रमजान सिर्फ खाना पीना है, एक सुबह का खाना पीना, एक शाम का खाना पीना है और बहुत सारा खाना पीना है, मतलब एक दो नहीं, बहुत सारी चीजें खाना पीना है। कि रमजान ये नहीं है। रमजान सबसे पहले तो इबादत का है और उसके साथ में सब्र का है। अल्लाह इसी बात का इम्तिहान लेता है। और रमजान वो महीना है जिसमें आप चाहो तो इतनी इबादत करो, इतनी इबादत करो कि अल्लाह सारे गुनाह आपके माफ कर देगा।
एक एक चीज पे वो 70 गुना इनाम देता है। यानी एक आप नेकी करो, एक अच्छा काम करो, एक इबादत करो तो उसका 70 गुना ज्यादा आपको सवाब मिलता है। तो रमजान के महीने में इनके उसमें इबादत कहाँ आती है? इतनी ज्यादा इबादत के बारे में क्यों बात नहीं करते? रमजान की तैयारी, रमजान के बाद में सजावट, रमजान की शॉपिंग और ईद का पहले से ही जश्न मनाना, ये लेकर आए हम, वो लेकर आए, मेहंदी लगाना और उसके बाद में मोहम्मद अली रोड जाना, इनके व्लॉग में रिपीटेडली यही सब दिखाई देता है। अरे रमजान के महीने में तुमने किसके घर पे अफ्तियारी भेजी? किसको अपनी अफ्तियारी में शामिल किया, अपने घर शामिल किया? और भूलो मत कितनी जकात निकाली, जो सबसे पहला फर्ज बताया गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल इस्लाम की चीजों से तो बहुत मीलों दूर हैं और ये इस्लाम ही फॉलो करने वाले होते, खास तौर से डब्बा। तो ये हिजाब उठा के कैसे रखती? इसे पता भी है हिजाब क्यों करके बख्शा गया मुस्लिम्स के लिए, उन्हीं चीजों का ये मजाक उड़ा रही है जिसके लिए बख्शा गया था। तो इसीलिए इसकी जो पुरानी रीलें हैं वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। इनमें ये कह रही है कि भाई ये वो लोग बहुत बुरे होते हैं जो पहले हिजाब ले लेते हैं और उसके बाद में फैशन के लिए उन सब चीजों को हटा देते हैं और सीना दिखाते हैं, बाल दिखाते हैं, ये लोग बहुत बुरे होते हैं, अल्लाह उनको कभी नहीं बख्शता। ये सारे वर्ड्स इसी के हैं। अगेन मैं फिर सवाल करता हूं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और वो मुसलमान जो इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इन सब का क्या जवाब है? जो इस सब इसने भाषणबाजी की थी इतनी ज्यादा, उसके बाद में ये खुद क्या दिखा रही है? आज की डेट में तो इसे इतना भी नहीं रहता कि ये अपनी छाती तक ढक के चले। हम ऑर्थोडॉक्स नहीं है, हम नहीं कह रहे कि तुम ऐसा करो, पर तुमने ये सब कहा था उसके बाद में नहीं किया, ये तो और भी बड़ा गुनाह है। तो क्यों नहीं दिखाई देता? तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? तुम्हें ये दिखाई नहीं देता कि ये कितना बड़ा गुनाह कर रही है और लोगों को क्या इन्फ्लुएंस कर रही है? लोगों को जो खास तौर से जो नई लड़कियां हैं वो सब क्या समझेंगी? और जो मुंबई की भी जो इतनी सारी औरतें नकाब डाल के और साथ साथ बुर्का पहन के इसके पास में आ जाती हैं, इसके हाथ चूमती हैं, वो करती हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो किसके बारे में क्या कर रही हैं। उन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें दिखाई नहीं देता कि जब ये प्रमोशन के लिए जा रही है और वहां को उसको अबाया पहनना है और हिजाब पहनना है तो उसकी तैयारी कार के अंदर होती है, जहां एक दो नहीं कई लोग बैठे हुए हैं। खास तौर से कुछ और जेंट्स भी हैं जो अपने घर के नहीं है, अपने पति के अलावा। और ऐसी बेशरम को जो रास्ते में इस तरह से पहनकर उनके सामने पहुंच जाती है तो उसके पीछे पीछे लग जाते हैं। यार क्या हो गया तुम्हारे दिमागों को? तुम कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हो? तुम कौन सी चीज दूसरों तक लेके जा रहे हो? और अपने ही घर की बच्चियों को वो क्या दिखा रहे हो? इसको दिखा रहे हो, इसको बता रहे हो कि ये देखो कितनी अच्छी है, ये कितनी बढ़िया है। इसने इंस्टा पे भी रील डाली है गाजर का हलवा बनाने की। तो इसने कहा था ना कि साउंड के साथ में बनाएंगे, तो वो रील डाली है, गाजर रखती है, पटकती है ये। तो चलो रेसिपी की बात नहीं करती, उसने क्या क्या दिखाया, मैं वो ही बात कर रहा हूँ जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। उसमें भी एक जगह इसने एक हाथ में बच्चा पकड़ के और चमचा चलाते हुए दिखा दिया, देखो देखो मैं माँ होके ये सब कर रही हूँ, कितना बड़ा बलिदान है मेरा। इसी व्लॉग के नीचे कमेंट्स हैं कि भाई हम भी माँ हैं, तुम पहली माँ नहीं बनी हो दुनिया की। हमने भी घर की सफाई और घर के काम, घर का खाना बनाना, ये सब करना इस बच्चे के साथ साथ ही किया है और एक नहीं, हमने इससे भी ज्यादा बच्चे पाले हैं। तुम बिल्कुल ऐसा ड्रामा करके दिखाती हो कि जिस तरह से दुनिया में तुम पहली बार मदर बनी हो। सकता है लोगों को लगे कि आज जो मैंने पॉडकास्ट बनाया है बहुत गुस्से में बनाया है। यस, आज गुस्से में बनाया है क्योंकि इसकी एक नहीं, दो नहीं, ना जाने कितनी सारी बातें आज हमें किसी अलग सोर्स से पता लगी। उन सबको सुनने के बाद में तो और बुरा लगता है कि ये औरत आके सब लोगों को आके आज अकल दे रही है। चलिए इसके बारे में तो क्या ही बात करें, ये तो है ही खराब और है ही गंदी। इसकी माँ के बारे में बात करते हैं जो अभी अभी पिछले वाले व्लॉग में पिज़्ज़ा को शिक्षा दे रही थी। क्या उस माँ को नहीं पता था कि 6-7 साल इसका क्या अफेयर चलता रहा? फनी इनके घर में पहले से आता था, उसे नहीं पता चलता था कि शादी से पहले ये मौधा जो है जाती थी तो वहां क्या करती थी। हालांकि घर का ओयो होटल सब मौधा वालों को सबको पता है। इसके मुंबई के किस्से एक दो नहीं 23 किस्से हैं इसके, 23। इसके एक दो ने 23 अफेयर्स रहे हैं। कभी वक्त पड़ेगा तो फिर एक एक करके उनकी पोल खोलेंगे। कैसे कैसे इसने वीडियो बनाई है टिकटॉक के ऊपर, गिली चुम्मी वाली, लिपस्टिक वाली, साफ साफ नाम लेके कि फनी तुम इस सबको देख के क्या हो जाओगे, तुम्हारा हाल क्या हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, जब ये उमरा पे गई तो वहां पे इसने छुआरा जिस तरीके से खा खा के ये अपना व्लॉग बनाया वो इतना ज्यादा
सेक्सुअल अंदाज में था, बहुत ही गंदा लग रहा था, और वो भी ऐसी जगह पे जाके इसे यही सूझा था वहां पर। इसकी माँ को ये सब कारनामे क्यों नहीं दिखाई दिए, और आज उस छोटी सी बच्ची को नखून के ऊपर इतना ज्यादा लेक्चर सुना रही है। ये खुद इस माँ के कारनामे सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन चलो आज इतनी ही बात करते हैं जो आप सब लोगों ने व्लॉगों और इन रील्स और इनके टिकटॉक फिल्म्स के जरिए देखी है, क्योंकि आप सब लोग गवाह हैं उस चीज के लिए। सिर्फ कुछ लोगों की आंखें नहीं है, उनको आज भी पर्दा पड़ा हुआ है और उनको नहीं दिखाई देता कि ये किस तरह के लोग हैं। चलिए, सोचा तो था कि इसके व्लॉग की जितनी कमियां हैं मैं वो आपके सामने रखूंगा, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे चल गया कि काफी लंबा खिंच गया। आप इसकी जो 3-4 साल की ये जर्नी है और उससे पहले की जो जर्नी है, जो आपने जो भी सोशल मीडिया पे देखी है, उसको देखते हुए आपका क्या कमेंट है? आप क्या कहना चाहते हैं कि ये किस दर्जे की है? प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।